बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हैं। रेसिपी है दही वाले बैंगन। आप इसको बैंगन का रायता भी कह सकते हैं, दही वाले बैंगन भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो व्यूवर्स हमारी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और गर्मियों के मौसम में तो ये दोपहर के टाइम में रायता या आप इसको दही वाले बैंगन जो भी है आप इसको खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, सबसे पहले हमारे पास है हाफ़ के जी हमने लिया है दही, 2 अदद हमने लिए हैं बैंगन। आप लंबे वाले ले लें या गोल वाले ले लें। 1 चम्मच हमने लिया है भर के लहसुन अदरक और ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो हमने पीस ली हैं। तीनों चीज़ों को 4-5 जवे हमारे पास लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक का यानी कि जिंजर का, और 2 थी हमारे पास ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्चें। उनको हमने पीस कर तो पेस्ट बना लिया है। 2 अदद हमारे पास टमाटर फ्रेश थे, उनको भी हमने छिलका उतार के तो उनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। थोड़े से हमने लिए हैं धनिया और पुदीने के पत्ते। तड़के के लिए हमारे पास है ये गोल मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले लें जी। मसालों में हमारे पास है हाफ़ हमने टीस्पून ली है हल्दी, हाफ़ टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च लिए हमने, और जी 1 टीस्पून हमने लिया है इसमें चाट मसाला, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और नमक तो वैसे ही नमक तेज़ ही होता है। और कुकिंग ऑयल हमने लेना है ज़रूरत के मुताबिक, हमने फ्राई करना है बैंगनों को। तो सबसे पहले हम आपको बैंगन बताते हैं कि आप किस तरह से इनको काट लें। तो जी व्यूवर्स ये देखें, आप थोड़ा सा ऊपर से ये हिस्सा उतार दें और आपने इसी तरह से इसको गोल गोल काट लेना है बैंगनों को। शेप आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, इसकी कोई सी भी शेप आप काट लें। बहुत ज़्यादा आपने मोटे या बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटने। ये देखें इतने से हो इनके स्लाइस जो हमने काटने हैं, इतना साइज़ होना चाहिए। तो हम इनको काट लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमने बैंगन जो है काट कर इनको इस तरह से रख लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा नमक, हल्का हल्का सा हमने नमक लगाना है इनके ऊपर, और इनको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है नमक लगाकर, ताकि जो हमारे बैंगन है ना जब हम रायते में डालेंगे तो अंदर से भी इनमें टेस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्टी सा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा नमक इसके ऊपर लगाएंगे। चलें ये सब के ऊपर नमक लगा दिया। अब हम इसको रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो व्यूवर्स ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो बैंगन है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है तो इनको करते हैं फ्राई दोनों साइडों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और ये हमारी जो भी रेसिपी होती है उसको ज़रूर बनाया करें, बहुत मज़े की होती है ये रेसिपी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होती है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो बआसानी से फ्री में देख सकें। पैन है तो आप पैन ले लें, अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप कढ़ाई ले लें। हमारे पास पैन छोटा था तो हमने इसीलिए ज़्यादा बैंगन थे, हमने कढ़ाई ली है छोटी, वो भी छोटी है, तो हमने कहा चलें एक ही दफ़ा इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। जब एक साइड से ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो आपने इनको पलट देना है। तो जी व्यूअर्स ये देखें अब एक साइड से ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, इनकी हम साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये तमाम हमने पलट दिए हैं, जो थोड़े से रह गए उनको एक दफ़ा हम फिर पलट लेंगे। तो जी व्यूअर्स ये फ्राई हो चुके हैं, ये देखें दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं और हम बाकी के जो बैंगन हैं वो अंदर डाल देंगे। इस तरह से आपने सारे ही बैंगन जो हैं निकाल लेने हैं एक प्लेट में, और जो बाकी हैं वो फिर हम इसमें डाल देते हैं।
जी, इस तरह से सारे आप दूसरे जो हैं बैंगन बाकी बच गए थे वो भी आप डाल लें और इनको भी फ्राई कर लें दोनों साइडों से अच्छी तरह से। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। जी, तो दूसरा पैन लिया है हमने, इसमें वही ऑयल जिसमें हमने फ्राई किए थे बैंगन, थोड़ा सा लेंगे ऑयल और इसमें हम अपना मसाला तैयार करेंगे। लहसुन अदरक डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो थी हमने वो डाल दी। अच्छी तरह इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई। जी, तो फ्राई किया हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को। अब हम टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे इसमें। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, उनका हमने पेस्ट बना लिया है। देखा व्यूअर्स, कितनी झटपट सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले जो हमने आपको बताए हैं, इसको कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी, 2 से 3 स्पून आप टेबल स्पून जो होते हैं पानी के डाल दें, ताकि मसाला जो है उसकी ग्रेवी सी बन जाए बड़ी ज़बरदस्त सी। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। अब हम अपनी तैयारी करते हैं, इनको बैंगनों के ऊपर डालेंगे और ऊपर से जो हमने तड़का लगाना है वो फिर आपको बताते हैं कि तड़का आपने इसका जो ज़ीरे का और गोल मिर्च का तड़का है वो आपने किस तरह से लगाना है। इसको उतार लेते हैं। अब लगाएंगे ऊपर से तड़का। तो तड़के के लिए हमने लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे 4-5 जो हमने ली थी गोल वाली मिर्चें, उनको तोड़ के अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से आप इसमें सारी जो मिर्चें हैं उनको तोड़कर डाल लें। जी बस, और साथ में डाल देंगे हम ज़ीरा, इसको करेंगे फ्राई। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, बिगार जो भी आप कहना चाहें जो हमने लगाना है। तो अब हम इसको डालते हैं अपने रायते के ऊपर। चलें जी, फ्लेम कर देते हैं ऑफ। चलिए आइए इसको डालते हैं रायते के ऊपर। जी, तो हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में हम सबसे पहले नीचे डालेंगे बैंगन। ये इस तरह से आप पूरी तय लगा लें, जिस तरह के आप बिरयानी की तय लगाते हैं चावलों की और गोश्त की। तो इसके ऊपर आप हमने जो मसाला रेडी किया था ये लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा सारे बैंगनों के ऊपर, ताकि बैंगनों के अंदर तक इसका जो टेस्ट है वो चला जाए। इस तरह से आपने अच्छी तरह से सारा मसाला इसमें डाल देना है। और अब ऊपर से डालेंगे हम दही, जो हमने उसको अच्छे से ब्लेंड करके रखा हुआ था। इस तरह से देखिए, दही में जब वो मसाला और सारा मिक्स होता है तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे हम धनिया और पुदीना। और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे एक तय बैंगन की। फिर से ऊपर से डालेंगे मसाला, फिर से डालेंगे ऊपर से, हमने मसाला डाल दिया तो बैंगन भी, और इसके ऊपर हम फिर डालेंगे जो बाकी का हमारा दही बच गया था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर से ऊपर धनिया पुदीने की पत्तियाँ जो हैं थोड़ी सी वो डालेंगे। और साथ में जो हमने बिगार बनाया था तड़का, तो उसको ऊपर डाल देंगे। तड़का ज़रूर आप ज़ीरा और सुरख मिर्च गोल वाली जो है इसका तड़का ज़रूर बना के डालिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसके साथ रायते का। जी ये देखिए इस तरह से
ये हमारी गार्निश के लिए हम ऊपर डाल रहे हैं पुदीना जी। इस तरह से हम पुदीना लगा देंगे ऊपर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और बहुत झटपट तैयार होने वाला ये रायता है। तो जी आप ये ज़रूर बनाइएगा, हमारे दही वाले बैंगन या बैंगन का रायता, आप जो भी इसको कह लें, ठीक है। तो जी दोस्तों, हम बताइएगा हमें ज़रूर कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।